हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो पदार्थ होता है उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फेजेस ऑफ मैटर। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब पदार्थ या मैटर की 3 फेजेस होती हैं। पहली ठोस, द्रव और गैस। ठोस को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था को। ठोस या सॉलिड, तो वे पदार्थ जिनका आकार आकार बोले तो शेप एंड आयतन बोले तो वॉल्यूम। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनके ऊपर अगर वाह वाल लगाते हैं तो जो इनका शेप होता है वो बदल भी सकता है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स शक्कर, लकड़ी, किताब आदि। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, अधिकांश चीज़ें ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। अब नंबर दो में हमारा दिया गया है द्रव अवस्था। द्रव या जैसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेज या लिक्विड फेज। तो ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनका आकार या शेप, तो इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी तथा या जो आयतन होता है वॉल्यूम वो निश्चित होता है। द्रव अवस्था में ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये सब पदार्थ द्रव पदार्थ कहलाते हैं। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आकार और आयतन अनिश्चित निश्चित कैसा है। अगर हम इसमें 1 गिलास पानी ले लेते हैं, 1 गिलास पानी को एक कटोरी में डाल दो, तो यहाँ पानी हमारा गिलास के जैसा है और वहाँ कटोरी में भर देने पर कटोरी के आकार का हो जाता है। तो इससे हम डिफाइन करेंगे कि आकार, ये इससे समझेंगे आकार कैसा रहता है। अगर आप 1 गिलास पानी को ज़मीन पर उड़ेल देंगे तो ज़मीन के आकार का हो जाता है, जबकि एक ही गिलास वाटर रहता है। तो जो 1 गिलास है वो हमेशा 1 गिलास ही रहेगा, चाहे आप नीचे गिरा दें ज़मीन पर या किसी दूसरे बर्तन में रख दें या गिलास में ही रखा रहने दें। तो ये कहलाता है इसका आयतन, जो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अब आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं दूध, मिल्क, तेल, ऑयल, शहद जिसे हम कहते हैं हनी, पानी यानी वाटर और डीजल, और कुछ भी हो सकते हैं इत्यादि। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा स्टेज क्या है अपना, गैस में वे सभी पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। अब गैसेस, आपको कुछ गैसेस के नाम आते होंगे जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CNG आदि गैसें। तो ये हमारी गैस अवस्था में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ ली हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, इनकी आणविक संरचना, कि इनके अणु कैसे रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थों की आणविक संरचना को समझाइए या बताइए या उनका चित्र बनाइए। तो यहाँ आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये ठोस पदार्थ है। ये वाला फिगर ठोस के लिए शो करेगा, दूसरा फिगर द्रव के लिए या लिक्विड स्टेज के लिए शो करता है, एंड थर्ड फिगर ये वाला हमारा गैस के लिए शो करता है। अब जो सॉलिड होते हैं या ठोस होते हैं उनके अणु बहुत ही पास पास होते हैं।
ये जो इस बॉक्स में ये गोले गोले दिखाए जा रहे हैं, ये एक गोले को हम एक अणु मान लेते हैं। तो ये हमारे ठोस के अणु इतने पास पास अरेंज रहते हैं। ऐसे करके ये हमारे ठोस के अणु फिल होते जा रहे हैं इसमें। ऐसे ठोस के अणु रहते हैं जिनमें क्या होता है, जो अंतराणुक स्थान यानी दो अणुओं के बीच का स्थान या इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो ठोस के अणुओं में बहुत ही छोटा सा रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे ठोस स्टेज हो गया। इसके बाद स्टेज नंबर सेकंड, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेज, इसमें हम देखते हैं कि जो पदार्थ के अणु होते हैं वो ठोस पदार्थ की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर रहते हैं, जिनमें इनके अंतराणुक स्थान थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो इनमें अंतराणुक स्थान बढ़ गया है, जिस कारण ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। एंड थर्ड इज गैस। तो तीसरी अवस्था हमारी क्या होती है, गैस, जिसमें इसके पदार्थ के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, इतने दूर दूर, और इसमें अणुओं के बीच की दूरी या बीच का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये हमें दिखाई नहीं दे पाते हैं। तो गैस के अणु इसी कारण हमें दिखाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य में जो अंतराणुक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें आप लोग। सभी लोगों से निवेदन है मेरा। थैंक यू।